मानव, मानस, मानुष, जनमानस इत्यादि ये जितने भी शब्द हैं ऋग्वेदादि शास्त्रों के आधार पर और व्याकरण शास्त्र के व्युत्पत्ति लभ्यार्थ के आधार पर सब महाराज मनु से ही उत्पन्न सिद्ध होते हैं। शब्द या अर्थ? शब्द और अर्थ भी। हाँ, शब्द अर्थ दोनों जो मनु से शब्द उत्पन्न होते हैं या शब्द के अर्थ? ये शब्द अर्थ जी आगे। ऐसी स्थिति में जो लोग तथाकथित मनु महाराज का विरोध करते हैं, क्या वह मानव संपूर्ण मानव जाति का विरोध करते हैं, अपने अस्तित्व का ही विरोध करते हैं, अथवा उपजीव्य विरोध करते हैं, या वो मानव न कहलाने के योग्य दानव कहलाने के योग्य हैं? यदि मानव नहीं है तो फिर दानव है। अपने पिता को ही भूलकर वो किसी अन्य की संतान अपने आप को ख्यापित कर रहे हैं, स्वयं अपने को ही गाली दे रहे हैं। ये उनकी अविवेकता, इसको किस रूप में परिभाषित किया जाए, इस विषय पे आपका दैते भय नरशिष्टि अनुपा, गोस्वामी जी ने बताया। मनु और शत्रुपा जयते भय नरशिष्टि अनुपा। हिरण्यगर्भात्मक ब्रह्मा जी ने ही लीला पूर्वक स्वयं को स्वयंभू मनु शतरूपा के रूप में व्यक्त किया। काय कहते हैं न, काय, काया, काय, कौ माने सुख रूप ब्रह्मा, आय चतुर्थी विभक्ति जैसे। ब्रह्मा से जिनकी साक्षात अभिव्यक्ति हुई उन्हीं का नाम काय। कौ माने सुख स्वरूप हिरण्यगर्भात्मक ब्रह्मा। ब्रह्मा जी मनु शतरूपा के रूप में अभिव्यक्त हुए। मनु जी की कन्याएं, बेटियां, पुत्र ऋषियों के पास गईं। उन ऋषियों की परंपरा में हम लोग हैं, इसीलिए मानव व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ से मनु की परंपरा में, मनु से साक्षात या मनु की परंपरा में जिनकी अभिव्यक्ति उत्पत्ति हुई उन सबको मानव कहते हैं। कल मैंने कहा था किसी मंत्र में जितने अक्षर होते हैं तो उस मंत्र का नाम मनु होता है। संस्कृत में जो मनु शब्द है व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त तो है ही, लेकिन मनु का अर्थ होता है मंत्र। सदक्षर मनु, राम मंत्र में से अक्षर हो गए, राम, रामाय नमः। मनु का अर्थ अपने आप में मंत्र होता है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है मनु ने जो कुछ कहा वो मंत्र है। भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभाग ने अपने भाष्यों में लिखा है कि वेदों का तात्पर्य धर्म और ब्रह्म में सन्निहित है। वेदों के दो अपूर्व विषय हैं प्रतिपाद्य। पूर्व मीमांसा के माध्यम से धर्म का विवेचन प्राप्त है अथा तो धर्म जिज्ञासा। उत्तर मीमांसा के माध्यम से ब्रह्म का विवेचन प्राप्त है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। वेदों के दो अपूर्व प्रतिपाद्य विषय हैं धर्म और ब्रह्म। अब धर्म और ब्रह्म जब वेदों का पूर्व प्रतिपाद्य विषय हैं तो मनुस्मृति क्या है? तो भगवत पाद शंकराचार्य जी ने कहा कि मनुस्मृति में 12 अध्याय, पहला अध्याय और 12वां अध्याय सूत्र शैली में ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन करते हैं। बाकी जो मध्य के 10 अध्याय हैं वो मानव धर्म, सामान्य धर्म
जैसे क्षमा आदि, और विशेष धर्म वर्णाश्रम धर्म का वर्णन करते हैं। तो समग्र वेदार्थ मनुस्मृति के माध्यम से व्यक्त है। तो मनु के विरोध माने वेदार्थ का, वेद का विरोध होता है। दो बेटे, दिल्ली की घटना सचमुच में है। एक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के एडवोकेट, या उस समय हो सकता है दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस हो गए थे, बिपिन चंद्र मिश्र, अपने छत पर घूम रहे थे दिल्ली में। नीचे पड़ोसी दो भाई एक दूसरे को माँ की, बहन की गाली दे रहे थे। तो माँ घर से निकली, बहन घर से निकली, दुष्टो, ये गाली किसको जाती है? तुम दोनों की माँ मैं हूँ, तुम दोनों की बहन, तो तुम अपने को ही गाली दे रहे हो या नहीं? तो मनु को गाली देने वाला नादान है, वो नहीं समझ पाता कि वो स्वयं को ही गाली दे रहा है। यहाँ तक कि महाभारत और श्रीमद् भागवत में यह तथ्य उद्भाषित किया गया है, मरीचि, कश्यप आदि महर्षियों की धर्मपत्नियों के गर्भ से देवता धनुज आदि ही नहीं, बल्कि शेषनाग सर्प, पक्षी गरुड़ और ये स्थावर प्राणी वृक्षादि भी उत्पन्न हुए। सबके पूर्वज का नाम क्या है? सबके पूर्वज का नाम सनातनी, वैदिक, आर्य, हिंदू। वृक्षादि भी महर्षियों की पत्नियों के गर्भ से ही पहले उत्पन्न हुए थे। इसीलिए ये जो भ्रम अंग्रेजों ने फैलाया, उसके चपेट में लोग आ गए हैं। भारत को अगर बचाना है तो अंग्रेजों की कूटनीति को वरदान न समझकर अभिशाप समझने की आवश्यकता है, और पाश्चात्य जगत का अंधानुकरण न करके वेदादि शास्त्र सम्मत विज्ञान का आलंबन लेकर विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। समझ गए? इतिहास तो यह कहता है कि अंग्रेजों के शासनकाल में जो कुछ अच्छाइयाँ थीं, वो मनुस्मृति के वचन शासन परक जो भी थे, उनका उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद करवा के शासन किया था। उनके शासनकाल में जो भी बुराइयाँ थी वो उनका उन्माद, लेकिन जो कुछ अंग्रेजों के शासनकाल में दिव्यता थी वो मनुस्मृति के कारण थी। अच्छा, अंग्रेज कितने चतुर थे। मिलिट्री विभाग में क्षत्रिय को ही भर्ती करते थे या नहीं? तो ये मनुवाद हुआ या नहीं? क्या गोरखा आदि क्या मतलब हुआ? मिलिट्री में अंग्रेज किसको भर्ती करते थे? क्षत्रिय प्राय जाट इत्यादि को भर्ती करते थे। तो इधर ध्यान लोगों को जाता ही नहीं है। इसलिए स्वतंत्र भारत में सनातन, वैदिक, आर्य, हिंदू अपने अस्तित्व राजस्व की रक्षा करने योग्य न रह जाएं, इसलिए मनु से सुदूर किया उन्होंने। जैसे कोई कहे कि अंगूर खट्टे हैं तो मीठा का प्रेमी, मिठाई का प्रेमी उसका सेवन नहीं करेगा, या कह दे अंगूर विष हैं, ये जो अंगूर हैं विष भावित हैं, तो व्यक्ति उनके खाने से वंचित रह जाएगा। और सीधी बात है, हमें तो कोई नहीं मिलता ऐसा राजनेता जो सामने आके मुंह लगा सके। शीलवान है कम से कम, इतना तो है कि जानते हैं कि हाँ ना खतरा है, मुँह नहीं लगाते। वैकल्पिक राजगद्दी पाल के रखा है या नहीं अंग्रेजियों ने? उनके यहाँ परंपरा प्राप्त तो कोई क्षत्रिय नहीं है, लेकिन राजगद्दी की परंपरा चल रही है नहीं। एलिजाबेथ विक्टोरिया से भी अधिक समय से शासन कर रही है या नहीं? उनके यहाँ परंपरा का कोई ब्राह्मण तो नहीं है, लेकिन पोप की गद्दी सुरक्षित है या नहीं?
वैकल्पिक रीति से व्यास गद्दी राजगद्दी दोनों को सुरक्षित रखा है अंग्रेजों ने, समझ गए। जैसा तैसा व्यक्ति, जो कोई व्यक्ति वहाँ का राजा नहीं हो सकता। क्रिश्चियनों में तलाकशुदा स्त्री से विवाह करना उचित मान लिया गया है, लेकिन कोई राजकुमार तलाकशुदा स्त्री से शादी करती है, राजा की गद्दी पर नहीं बैठ सकता। एक राजकुमार कहीं फिसल गया, उसने कहा मैं तो इसी से शादी, तलाकशुदा स्त्री से, तो कहा कि आपको राजगद्दी नहीं मिलेगी। तो भारत में ये भी अकल नहीं है नेताओं में कि वैकल्पिक गुरुगद्दी, वैकल्पिक राजगद्दी के बल पर अंग्रेज आज भी बुलंद हैं, लेकिन तुम्हारे यहाँ तो परंपरा प्राप्त गुरुगद्दी राजगद्दी, उसकी तुम उपेक्षा करते हो, मनु को गाली देते हो। मनु को गाली देने वाले जितने तंत्र हैं सबको मैं कहता हूँ, शिक्षा परमात्मा की बात छोड़ दो, परलोक की बात छोड़ दो, देहात्मवाद लेकर ही चिंता करो। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सबको संतुलित रूप में सुलभ हो सकें, ऐसी कोई विधा बता दो। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सबको, जितने मनुष्य हैं, संतुलित रूप में सुलभ हो सकें, और मनुष्य के अतिरिक्त जितने प्राणी हैं स्थावर जंगम, वे भी पोषित हो सकें मनुष्यों के द्वारा, इसकी कोई स्वस्थ विधा इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी बता दो। सब तो भगते हैं, कहाँ कोई आते मुँह लगाने। इसीलिए अध्ययन का बल बढ़ाना चाहिए। व्याकरण आदि का ज्ञान तो ठीक है शब्द शोधन के लिए, लेकिन आजकल जो विपत्ति के बादल छा रहे हैं, उन बादलों को भगाने के लिए अतिरिक्त जो प्रशिक्षण है उनको प्राप्त करना चाहिए। हमें तो किसी नास्तिक से पाले ही नहीं पड़ता। ढूंढने पर भी कोई नास्तिक नहीं टकराना पसंद करता, क्योंकि जानता है कि मौत खाएंगे। इन युक्तियों का किसी के पास खंडन नहीं है। अब गाली गलौज कोई करने लग जाए, ईंट पत्थर फेंकने लग जाए, वो तो उसकी नादानी है। हम तो गाली पूर्वक नहीं देते कुछ। इन सब का क्या उत्तर है? इसीलिए आपको श्रीमद् भागवत के 4 स्कंद के 18वें अध्याय का के 3, 4, 5वें श्लोक का अध्ययन कीजिए। श्रीमद् भागवत 4 स्कंद अध्याय 18 श्लोक 3, 4, 5। भूदेवी ने गाय का रूप धारण करके महाराजा धीराज पृथ्वी को बताया, राजन, परमात्मा की प्राप्ति, परलोक की प्राप्ति की बात छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। अगर कोई लौकिक उत्कर्ष ही चाहता है तो भी वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त जो उपाय हैं उनका आलम्बन लिए बिना लौकिक उत्कर्ष भी नहीं प्राप्त कर सकता। परमात्मा को मत मानो, परलोक को मत मानो, देहात्मवाद के आधार पर विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करो, विस्फोट निकलेगा। हम तो पूरे विश्व को चुनौती देते हैं, और जितना वैज्ञानिक जगत है हमारा समर्थक है आजकल। इसीलिए शासन तंत्र के लिए हम लोग बहुत विचित्र सिद्ध हो रहे हैं। क्या यही कहेंगे ना कि वैज्ञानिक युग में यह क्या बोल रहे हैं? जितना वैज्ञानिक जगत है तो हमारे साथ है, नेताओं के साथ कोई तो रहे। समझ गए ना? बहुत बड़ी सफलता है। बाहर से हम लोग डीग नहीं मारते। इसरो आदि में 1-2 संस्थान भारत के बच गए हैं वैज्ञानिक, सब जगह। अभी कलकत्ता में भी गए थे मैनेजिंग सेंटर में, और जहाँ बाबा वैज्ञानिक सेंटर में भी गए, केंद्र में जहाँ मिसाइलें बनती वहाँ भी गए। 3 साल की सीमा में, 4 साल की सीमा में केवल 1-2 संस्थान अभी बच गए हैं, बाकी सब जगह हुआ है। 1 घंटे 50 मिनट तो कहीं 1.5 घंटे, कहीं 1.25 घंटे प्रवचन हुआ। पूरा वैज्ञानिक जगत कहते हैं हम भारत का, पूरा विश्व का वैज्ञानिक जगत हमारे साथ।
अर्थात हमारे साथ का अर्थ हुआ कि वैदिक मनीषियों के सिद्धांत का पक्षधर हो गया है, इसीलिए शासन तंत्र हमसे डरता है, हम शासन तंत्र से नहीं डरते। उनको मालूम है कि वो लोग सत्ता, लोलुपता, दूरदर्शिता के चपेट में फंस चुके हैं। उनके पास कोई ऐसा तथ्य नहीं है जिससे वो व्यक्ति और समाज का उत्कर्ष कर सकें। एक प्रश्न और या दो।